अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। कैसा लगा आपको पहला लेक्चर? आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो पहला लेक्चर जरूर देखें। और पहला लेक्चर देखने से पहले आप लोगों ने पहली वीडियो देखने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ज्योग्राफी की एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने और जेजी ने मिलकर ये बताया था कि कमर्शियल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है क्या। यार ये लोगों ने जो मार्केट में न्यूज फैलाई हुई है कि ये बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, इसको बड़ा ड्राई है, इसमें नंबर नहीं आते, ये यार ये सब कुछ गलत है। क्योंकि मेरे नजरिए के मुताबिक अगर आप लोग दिल लगा के अगर थोड़ा सा फोकस करके इस सब्जेक्ट को देखेंगे तो यार ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि यार ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन बताता है पूरी दुनिया के बारे में, आपको सैर कराता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, आपको ये बताता है कि कौन सी जगह किस जगह पे बनती है, कहां से आती है, उसका मकसद क्या है, वो किस लिए इंसानों ने अपने फायदे के लिए किस तरीके से उनको अपने फायदे के लिए मोल्ड कर लिया चीजों को। तो आज का हमारा चैप्टर जो है, आज का जो पहले चैप्टर का दूसरा लेसन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। पिछले लेक्चर में आपको यह तो पता चल गया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या। अब आपने देखना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए यह जरूरी है और इसका कनेक्शन क्या है हमारी जिंदगी के साथ, हमारी लाइफ के साथ। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए यह फिक्रा पढ़े आप। ये एक जिमरमैन की डेफिनेशन है, ये एक बुक के अंदर लिखी हुई डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन के बारे में पढ़ना है आपने। इकोनॉमिक लाइफ क्या है इंसान की? इकोनॉमिक लाइफ का मतलब यह है कि आप लोगों ने यह देखना है कि इंसान अपने फायदे की चीजों को जमीन से निकाल के, अपनी इन्वायरमेंट से निकाल के किस तरीके से यूज कर रहा है। तो ये वो डीलिंग है, इसके अंदर हम वो पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन विद रेफरेंस टू एनवायरमेंट। विद रेफरेंस टू एनवायरमेंट, व्हाट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ मैन। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये कॉटन की शर्ट है या ये वूल की स्वेटर है, जो भी है, ये कैसे बनी? ये पहले कपास निकली, फिर प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद जाके ये सारे प्रोसेसेस को पढ़ना। ये एक इंसान का रिलेशनशिप है उसकी इन्वायरमेंट के साथ, तो इसके बारे में पढ़ना। जैसे कि ये इमेज को आप देखें, गंदम का बीज लगाया, उसको पानी दिया, उसका पौधा निकला, उसकी कटाई हुई, उसको खुश्क किया, उसको उसके दाने को अलग किया, फिर उसको चक्की में पिसवाया, फिर आटा बना, फिर खाना खाया। ये है आप लोगों का रिलेशन, ये है इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ अ मैन विद इट्स एनवायरनमेंट, विद हिज और हर एनवायरनमेंट। ठीक हो गया जी। अब देखना हमने अनकवर करने हैं इसके बेनिफिट क्या हैं जी। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है ये क्वेश्चन कि स्कोप के अंदर आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसका दायरा कार क्या है। इसका दायरा कार क्या होता है? आप देखें कि अगर आपने एक दायरा लगाया या एक सर्कल बड़ा सा लगाया, एक कुआं खोदा छोटा सा, उसके अंदर सारी चीजें डालनी शुरू कर दी आपने। जब वो भर गया तो वो फुल हो गया, मतलब वो कुआं भर गया, वो जो खड्डा खोदा था आपने भर गया। स्कोप एक दायरा कार है, उस स्कोप के अंदर वो सारी चीजें आप डालते हैं जो कि इसका फायदा, जो कि इस सब्जेक्ट का फायदा है, इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस लिए जरूरी है हमारे लिए। तो ये स्कोप आज हमने इस अपने आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है। सबसे पहला स्कोप क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, छोड़ दें स्कोप को भी, इंपॉर्टेंस ध्यान में रखें। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है इंसान के रिलेशनशिप की? द फर्स्ट थिंग जो कि हमारे आबा अजदाद ने आज से 2000, 3000, 4 साल पहले की होगी, वो क्या थी? खाना खाना। जब तक खाना नहीं खाया जाएगा, जब तक फूड की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी, इन ह्यूमन रेस ग्रो नहीं कर सकती। तो फूड के बारे में जानना, जब तक हमें फूड के मुख्तलिफ तरह के फूड होने चाहिए। कुरान पाक में भी आता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह के फूड आने शुरू हुए, किस तरह की कौमों ने किस तरह की रिक्वायरमेंट की। हज़रत मूसा की कौम ने रिक्वायरमेंट की कि हमें ये वाला फूड चाहिए, तो अल्लाह ताला ने फूड पैदा करना शुरू किया। लेकिन इंसान के अंदर एक तजस्सुस था, तजस्सुस के चक्कर में इंसान बढ़ता गया, फसलें उगाता गया। अब जरूरी तो नहीं है कि सारी फसलें डे वन पे अवेलेबल थी, नहीं, इंसान ने जदीद तरीके देखे, उनको ब्रोए कार लेके आया, सारे के सारे अपने किस चीज को, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को। तो फूड इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर इंसान कहता है कि कोशिश करता है कि यार मेरे पास खाने की तादाद ठीक होनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं, क्योंकि नहीं तो भूखा मर जाएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी खाने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है? इंसान तो खुले आसमान के नीचे भी सो सकता है, लेकिन इंसान ने तजस्सुस था, इंसान ने कहा यार मुझे बेटर प्लानिंग करनी है, मुझे बेटर घर के अंदर जाना है, मुझे शेल्टर मेरा अच्छा होना चाहिए। पहले जंगलों में रहता था, शायद इस तरह के घर बनाता हो, ये आप ध्यान में रखें। पहले जंगलों में शायद इस तरह की हट बनाता हो, इस तरह के घरों में रहता हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सोफिस्टिकेटेड होते गए। तो दूसरी ह्यूमन नीड क्या थी? अब इंसान ने देखा यार ये दरख्त लगा हुआ है, इसको मैं काटता हूं, इसको कट करके अपना घर बनाता हूं, तो ये झाड़ घास फूस यूज करके उसने पहला घर बनाया। तो ये क्या है? इंसान का रिलेशनशिप बन रहा है इन्वायरमेंट के साथ। कैसे? दरख्तों को कट करके, घास फूस को यूज करके, गारे को यूज करके उसने घर बनाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते करते आज देखें सीमेंट के और पक्के घर बनना शुरू हो गए।
तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान ने खाने के लिए अपने आप को लिंक किया एनवायरनमेंट के साथ। दूसरे पॉइंट के अंदर इंसान ने अपने रहने के लिए एक, देखें तूफान भी आते थे, बारिशें भी आती थी, तो खुले आसमान के नीचे इंसान परेशान होता होगा, इसलिए उसने, उसको तजस्सुस था कि मैं इसको बेटर करूं, तो बेटर करते करते उसने अपने लिए शेल्टर बना लिया। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोथ। देखें अगर आप मूवीज भी देखें, पुरानी फिल्में, तो बड़े छोटे छोटे कपड़े के पीसेस के साथ इंसान अपने जिस्म को ढांकता था, लेकिन जरूरत किस अमर की थी कि इंसान एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म के अंदर आए, पूरे कपड़े पहने। उसमें क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले पत्तों से शुरू हुए, पत्तों से ढांपना, पत्तों के कपड़े बनाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होकर उनको पता चला कि यार ये कॉटन से, कॉटन निकलती है, कॉटन को प्रोसेस करके उन्होंने पहले खालें यूज करना, जानवर की खाल को यूज कर लेते थे। अभी भी देखें खालों के, देखें लेदर की जैकेट्स बनती हैं, फर की जैकेट बनती हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे इसके अंदर मरीनो वूल जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे मशहूर वूल है, जिसके गरम गरम स्वेटर बनते हैं। तो इंसान ने उसको क्या किया, एनवायरनमेंट को यूज किया, जानवरों को यूज किया। यहाँ पे जानवरों की भी तस्वीर हो सकती थी कि उसकी फर को यूज करके अपने लिए कपड़े बनाए, और कॉटन को यूज किया, कॉटन से भी अपनी कॉटन के कपड़े बनाए। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को इंप्रूव कर लिया। तो ये तीसरा रिलेशनशिप, तीसरी इंपॉर्टेंस हो गई इंसान की रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। चौथी चीज क्या है जी, यूटिलिटीज। इंसान ने कहा यार नहीं, मैंने हथियार बनाने हैं। जैसे यहां पे मैंने ये पुल की तस्वीर डाली हुई है, पुल तो बड़ी देर के बाद है, पुल तो आज की तारीख है ना, लोहे को। इंसान ने लोहा निकाला, इंसान ने उसके साथ टूल्स बनाने शुरू किए। टूल्स कौन से थे, शिकार करने के लिए उन्होंने तीर बनाए, खंजर बनाए, चाकू बनाए कट करने के लिए। तो क्या था ये कि जो लोहे की ओर जब निकलती थी, आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि लोहा किस शक्ल में निकलता है, अभी भी वो पत्थरों की शक्ल में निकला, उसको उन्होंने कट करके रिफाइन किया, उसके चाकू बनाए, हथियार टूल्स बनाए, और आज की तारीख में सफर तय करते करते यहां पर पहुंच गया कि अब वो लोहे से इस तरह के पुल भी बना लेता है। देखें कितनी खूबसूरत चीज है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आपको ये बता रहा है एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, जो कि इंसान ने बुरे कार लाते हुए अपने लिए इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ फायदेमंद चीजें बनाई। एनर्जी, आग, शुरू में खाना पकाने के लिए उन्होंने कहा यार इसको कुक करके, पहले कच्चा गोश्त खा जाता था इंसान, देखा ना, मछली निकाली कच्ची खा ली, गोश्त कच्चा खाते हैं। कोई बहुत पुरानी सिविलाइज हिस्ट्री की मूवीज देखें तो उसमें देखा इंसान कच्चा गोश्त खा रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा यार इसको कुक भी किया जा सकता है। कैसे, लकड़ियों को यूज किया, लकड़ियों में से आग निकली, आग फिर उसने अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने आग को यूज किया। अच्छा, अब बात आती है स्कोप की। स्कोप जो दायरा कार, अब एक लार्जर पिक्चर के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखना है कि कमर्शियल जियोग्राफी का लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब दायरा कार, मतलब ये कि ये किस किस जगह पर इंप्लीमेंट होती है। इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट, क्योंकि उससे आपको अपनी नेचर के बारे में पता चलता है, आपके सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, आपको अपनी एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी क्यों है इसका स्कोप। तो स्कोप के अंदर अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जाके ये हेल्प करती है ह्यूमन काइंड की फॉर द बेटर लिविंग। इसके अंदर ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेल्प अस टू फाइंड दोज वेज, ये हमें वो तरीके बताती है कि जिससे वी मे कंसीडर दैट अर्थ इज द अबोर्ड ऑफ मैन। अर्थ इज द अबोर्ड ऑफ मैन का मतलब यह है कि विरासत है, अल्लाह ताला ने ये जमीन इंसान के लिए बनाई है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में भी कहते हैं ना, जाओ घूमो फिरो इस जमीन के लिए, मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है, इसको रिसर्च करो इसके ऊपर, ये सारी जमीन तुम्हारे लिए बनाई है। तो वी मे कंसीडर, हम कंसीडर करें दैट अर्थ इज द अबोर्ड ऑफ मैन एंड रिसोर्सेज आर हिज लेगेसी। जो इसके अंदर रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है जाओ तरद्दुद करो, घूमो फिरो, तुम्हें मैंने अकल दी है, अपनी अकल को यूज करते हुए जो मैंने जमीन के अंदर चीजें रखी हैं उनको अपने इस्तेमाल के लिए लेके आओ। तो इन रिसोर्सेज को बरोएकार लाना, इन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये इसका स्कोप है। जैसे ये यूटिलिटी का एक स्कोप चेंज हुआ ना, पहले सिर्फ लोहा टूल्स के लिए यूज होता था, लेकिन आहिस्ता 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 इसको करते करते अब हम इससे पुल भी बना लेते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सारा स्कोप है कमर्शियल ज्योग्राफी का। आगे चलते हैं जी। सो फेमस 19th सेंचुरी जर्मन जियोग्राफर सेड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ दिस अर्थ आर फॉर ह्यूमन एंजॉयमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं इस दुनिया के अंदर वो सारे के सारे किस लिए हैं, इंसान के एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि उससे वो तफरीह भी करे। भी देखें ना, सर्फिंग करते हैं आप समंदर में जाके, आप तफरीह करते हैं, कैंपिंग करते हैं जाके आप तफरीह करते हैं, आप जाके बारबेक्यू के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके अंगीठी के ऊपर रखते हैं और उससे बारबेक्यू करते हैं, तफरीह करते हैं। तो पहली बात एंजॉयमेंट, एंड देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन टू पुट दीज रिचेस फॉर कॉमन वर्ल्ड एंड फॉर इट्स यूज। इसलिए ये इंसान की जिम्मेदारी है कि जितने भी रिसोर्सेज उसके लिए
इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रखे हैं, उनको बरूए कार लाए और ना सिर्फ अपने लिए यूज करे बल्कि ह्यूमन काइंड के लिए भी उसको यूज करे। तो पहले इंसान ने तो सिर्फ अपने लिए आग पैदा की होगी ना, फिर उसने अपनी कम्युनिटी में बताया होगा कि यार देखो इन पत्थरों से, इन लकड़ियों से आग करके गर्म करके खाना पकाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिविजुअल से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, लार्ज पब्लिक के लिए उसने उसको आम कर दिया। तो ये एक रेस है, ये एक दौड़ है। इस दौड़ को पूरा करने के लिए, इस दौड़ में भागने के लिए इंसान को किस चीज की तजस्सुस की जरूरत है कि वो सोचे कि मैंने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बेटर यूज करना है, और ना सिर्फ बेटर यूज करना है और ना सिर्फ इसको अपने लिए यूज करना है बल्कि इसको दूसरे अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए भी इसको लेकर आना है सामने, ताकि इससे सिर्फ मैं फायदा ना हासिल करूं, सारी की सारी कम्युनिटी, सारी की सारी ह्यूमन रेस इससे फायदा हासिल करे। तो एलेबोरेशन देखते हैं अब इसकी एलेबोरेशन क्या है कि स्कोप के अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं। मैंने कहा था कि स्कोप एक दायरा है, डब्बा है, समझ लें कि स्कोप एक डब्बा है जो आपने सामने रखा हुआ, उसके अंदर आपने चीजें डालनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कमर्शियल ज्योग्राफी के स्कोप के अंदर आती हैं। तो पहली चीज क्या है जी, जो मैंने कहा था, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब प्रोड्यूस तो आपने कर ली, लोहा आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये लोहे का पहाड़ है, अब उसको कंज्यूम कैसे करना है ये हमें कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर पता चलेगा ना। हमें पता चलेगा कि लोहे के पहाड़ कहां कहां पे हैं, लोहा कहां कहां पे होता है, कहां से निकलता है, सोना कहां कहां से निकलता है, नमक कहां कहां से निकलता है, और उसको हम कैसे अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो लोहा इस शक्ल में निकला, इसको आयरन ओर बोलते हैं, और निकल के स्टील वर्क्स में चला गया। तो ये प्रोडक्शन हुई और उसकी कंजम्पशन हुई। तो कमर्शियल ज्योग्राफी इनेबल अस टू फाइंड आउट द वेज दैट वेयर दीज रिसोर्सेज आर एंड हाउ वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरी बात, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हमें कमर्शियल ज्योग्राफी एक चीज बताती है कि आपकी इन्वायरमेंट के ये खदोखाल हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एनवायरमेंट। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तुम लोगों के गलत फैसलों की वजह से। फर्ज कीजिए गलत फैसला नहीं था कि पहले आपने ऑयल यूज करना शुरू किया एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, कोल करना यूज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे इंपैक्ट क्या हुआ आपकी इन्वायरमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो गई। तो ऑयल यहां से निकला। अप्रोच टू सोल्व अ ह्यूमन प्रॉब्लम क्या था? अप्रोच ये थी कि अब इसके इस्तेमाल को खत्म किया जाए और सूरज की रोशनी को यूज करके अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा किया जाए। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोल को, ऑयल को यूज करके धुआं निकल रहा है, काले धुएं के बादल छा रहे हैं, स्मोक आ रही है। उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करना था? हमने उस अप्रोच को पकड़ा और रिजोल्व कैसे किया कि हमने दूसरे अपने एनर्जी के, दूसरे कायनात के रिसोर्स को, सन को यूज किया, और अब हम इससे शिफ्ट होकर सोलर की तरफ आ रहे हैं। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन निकाल लिया। अगर इंसान बैठा रहता, कहता यार ठीक है अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग तो होने दो, बंदे मर रहे हैं तो मरने दो, काले बादल आ रहे हैं तो आने दो, सांस बंद हो रही है तो होने दो, तो फिर तो कुछ ना होता। हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को और इंसान ने उसका सोल्यूशन निकाला। तो ये सारा कुछ आप कमर्शियल ज्योग्राफी के दायराकार के अंदर आता है। फंक्शन देखें उसका क्या है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है कि आपकी कंटिन्यूज इंप्रूवमेंट। मिसाल दी है मैंने। ऑपरेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है जी? देखें आप, पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, अब हाईटेक फार्मिंग हो रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या थी? आपने सिंपल बीज डाला, आपने बीज डाल दिया, आपने वेट किया और आप उसको आपने आबो हवा के पेश नजर छोड़ दिया। अगर बारिश हो रही है तो फसल खराब होती है तो हो जाए, अब क्या करें? पहले ऐसे ही होता था ना। पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप ग्रीन हाउस के अंदर फार्मिंग कर लें और या आप कवर कर लें किसी ऐसी चीज के अंदर, कंट्रोल फार्मिंग कर लें। तो ये क्या था? फंक्शन डिफाइन किया टू कस्टमाइज एंड टू इंप्रूव द फूड रिसोर्सेज। अब ग्रीन हाउस के अंदर बारिश हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, फसल खराब नहीं होती। समझ में आया? तो ऑपरेशन ऑफ रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि उनसे बेस्ट आउटकम निकाला जा सके। एड्रेस द इशू ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे पहले मैंने बोला, यह तस्वीर बताती है कि हमारी दुनिया जल रही है ग्लोबल वार्मिंग से। कैसे? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी की नीड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतनी गाड़ियां हो गई, इतना पेट्रोल यूज हुआ, इतनी फैक्ट्रियों के अंदर एनर्जी चाहिए थी कि कोल के पावर प्लांट चलने शुरू हो गए। लेकिन उससे क्या है कि कार्बन की जो लेयर थी वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अब आपने पढ़ा था ना, जो गैसेज अराउंड द अर्थ, गैसेज अराउंड द अर्थ आपने पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या है, कार्बन की तादाद ज्यादा होना शुरू हो गई, जिससे बीमारियां फैलना शुरू हो गई। तो एड्रेसिंग द इशू ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसको कैसे हम एड्रेस कर रहे थे? हम ऐसे एड्रेस कर रहे थे। हमने देखा कि यार इसको कम करेंगे, इसको ज्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम एड्रेस हो सकता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। एनिमल एक्सटिंक्शन। हमें कमर्शियल ज्योग्राफी बताती है कि दुनिया के किस किस हिस्से में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं।
अब जब उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई ड्यू टू सो मेनी रीजन, ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, इंसान ने समंदर को गंदा करना शुरू कर दिया। एक आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है कि समंदर में प्लास्टिक की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, जिससे मछलियों का रहना भी अब अजाब होता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम, ह्यूमन एनिमल एक्सटेंशन हो रही है, पांडा दुनिया से खत्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो है, इसको क्या बोलते हैं आप, पेंगुइन, पेंगुइन अब इस रूयर से खत्म होते जा रहे हैं। ये देखें, ये आपका जो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको गैंडा बोलते हैं। आप इसको सर्च करें, इसकी तादाद भी दुनिया के अंदर खत्म होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हमने कायनात के अंदर जब चीजें आई हैं, ये पीछे मैंने ब्लू वेल्स की तस्वीर डाली थी, वेल्स खत्म होती जा रही हैं। तो एनिमल एक्सटेंशन में हमें कमर्शियल ज्योग्राफी ये बताती है कि दुनिया में किस किस जगह पर किस किस जानवर की कितनी कितनी तादाद है। और अगर ह्यूमन रेस इसी तरीके से तजस्सुस के साथ आगे बढ़ती गई बजाय इन बेचारों के बारे में सोचने के, तो ये एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएंगे। तो कमर्शियल ज्योग्राफी आपको ये बताती है कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज टू एड्रेस द इश्यूज इन द ग्लोब जो कि हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो एनिमल एक्सटेंशन को भी एड्रेस करने के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी आपका साथ देती है। ऑप्टिमाइजिंग वाटर रिसोर्सेज, दुनिया में पानी की तादाद खत्म हो रही है, हालांकि कहते हैं दुनिया में 70% पानी है, लेकिन साफ पानी जो पीने के काबिल पानी है उसकी तादाद, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। तो कमर्शियल ज्योग्राफी टेल्स यू कि यार ये वाला हिस्सा दुनिया का बंजर होता जा रहा है, आप लोग यहाँ पर अपनी फार्मिंग को, अपनी प्लानिंग को इस तरीके से करें कि यहाँ पर वाटर के रिसोर्सेज खत्म ना हो, आप अपनी फार्मिंग को शिफ्ट करें, ऑप्टिमाइज वे ऑफ वाटर रिसोर्सेज को आप ग्रोए कर लेकर आए, जिससे ये पता चले कि भाई कम पानी के अंदर भी फसलें बन सकती हैं। ये नहीं कि आप मनोमन पानी, लीटरों के लीटर पानी के पानी यूज करते जाएं और उससे अब देखें ना, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आपसे अगले लेवल की बात है, लेकिन ये कि वो ड्रिप इरिगेशन आ गया जिसमें पानी के पाइप्स लग जाते हैं फसल के अंदर, और जब पानी का एक सर्टेन लेवल कम होता है तो तब उसमें से पानी निकलना शुरू होता है। जैसे ड्रिप के अंदर पानी के, जब ड्रिप लगती है तो उसमें ड्रॉप्स की शक्ल में कंट्रोल्ड मेडिसिन आपके ब्लड में जा रही होती है, इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन के अंदर फसलों में पूरा जाल बिछा देते हैं, और जैसे ही वो मॉनिटर उनको कर रहा होता है कंप्यूटर, जैसे ही खुश्की की लेवल थोड़ा सा बढ़ता है और पानी की जरूरत होती है तो ड्रिप इरिगेशन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको सारे कमर्शियल ज्योग्राफी बताती है कि भाई किस तरीके से आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना है। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, कमर्शियल ज्योग्राफी से जब आपको ये पता चल जाता है कि इस एरिया के अंदर माइंस निकल आई हैं, अब पाकिस्तान के अंदर खुशाब खेड़ा वाली जगह पर 70-80% लोगों का जो रोजगार है वो लिंक है किससे, नमक से, क्योंकि वहां पर नमक की माइंस हैं। तो ये आपके ऑक्यूपेशन को डिफाइन करने के लिए भी, जैसे बांग्लादेश के सारे इलाकों में, कराची के सारे इलाकों में ज्यादातर लोग मुछेरे हैं, फिशरमैन है, क्यों, वहां पे समंदर है। तो कमर्शियल ज्योग्राफी डिफाइन करती है आपके ऑक्यूपेशंस को अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट इन योर सराउंडिंग्स। ठीक हो गया जी। जैसे पंजाब के अंदर पाकिस्तान में ज्यादा जरखेज जमीन है, तो पंजाब में ज्यादातर लोगों का जो जरिया मौश है वो क्या है, पीपल आर फार्मर, किसान है लोग। तो ये आपको कमर्शियल ज्योग्राफी बताती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये हुपू का जो स्टूडेंट है ना, उसको तो ये स्लाइड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े डिटेल में पढ़ता है बैंकिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। एक मुल्क चीजों को बेच रहा है, दूसरा मुल्क चीजों को खरीद रहा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर ये चीजें आपको पता चलती हैं कि किस मुल्क में किस चीज की ज्यादा मिकदार पाई जाती है और किस मुल्क में कम मिकदार पाई जाती है। तो क्या होता है, जिधर ज्यादा मिकदार पाई जाती है वो मुल्क चीजों को बनाता है और बेचता है उस मुल्क को जहां पर तादाद कम पाई जाती है। तो ये सब कुछ कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर आपको पता चलता है। जैसे मैंने मरीनो वूल्फ की मिसाल दी थी, वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाई जाती है। अब रशिया में अगर वो नहीं है तो रशिया में बहुत सर्दी होती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से वो जैकेट्स बनती हैं और रशिया में आकर बिक जाती है। ठीक हो गया। ग्लोबल पिक्चर ऑफ रिसोर्सेज आपको बताता है कि व्हाट इज द ग्लोबल पिक्चर ऑफ रिसोर्सेज। पूरी दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी पिक्चर क्या है, वो क्या है, वो कहां पे हैं, वो किस हालत में है। इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, सबसे बड़ा स्कोप, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको ये बताती है दुनिया में कहां पे पहाड़ है, कहां पे सोने की कान है, कहां पे कोयले की कान है, कहां पे पानी की मिकदार ज्यादा है, कहां पे जमीन जरखेज है, कहां पे मछलियां ज्यादा है, कहां पे वूल ज्यादा पाई जाती है। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर व्हाट, फॉर बेटर प्लानिंग।
हमें गाइडलाइन बताती है कि यही यहां पर आज की तारीख में हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत कम थी, लेकिन ड्यू टू योर मैसिव यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे अब ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए आप उसको कम करें, बेटर प्लानिंग करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। सोल्यूशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कैसे सोल्यूशन इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कि वो आपको ये बताता है कि आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। फर्ज कीजिए यहां पर इस ऑक्यूपेशन की जरूरत है, आपको यहां पर यह चीज चेंज करने की जरूरत है, यहां पर यह चीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो प्रमोट किस चीज को करता है? क्यूरियोसिटी को एंड एंथुसियाज्म को। कैसे? आपको मजबूर करता है सोचने पे कि यार अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? भाई सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी को यूज करें, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है। तो ये आपको मजबूर करती है सोचने पे टू फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज वे टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर ग्लोब। अब मुझे बताएं कि आपको मजा आया पढ़ने का? ये है जी कमर्शियल ज्योग्राफी, और आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट को लूज नहीं करना। ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज द सब्जेक्ट विच विल गिव यू मैक्सिमम नंबर्स एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड यू द फोकस्ड अप्रोच आफ्टर योर आईकॉम। आपको पता चलेगा कि यार किस तरह की दुनिया के अंदर ट्रेड हो रही है, दुनिया में किस जगह पे क्या चीज पाई जाती है, और इससे आपको एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग, एंट्री और बैंकिंग से आगे, कि आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में क्या क्या चीज पाई जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द एक्साइटिंग न्यूज एंड फॉर द एक्साइटिंग कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।